माननीय मुख्य अतिथि महोदय मेजर जनरल राजेंद्र राय, सेना मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया, बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के सदस्य, एनसीसी के कैडेट, उपस्थित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक, मीडिया कर्मचारी एवं सहज शहरवासी, 71 के स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और सभी वीर शहीदों एवं उनके परिवारों को शत शत नमन करता हूं, जिनके नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। हमने कुछ शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की है। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। आज सलाम है उन वीरों को जिनके कारण ये दिन आता है। वो माँ खुशनसीब होती है, बलिदान जिनके बच्चों का देश के काम आता है। अभी आपके समक्ष एनसीसी कैडेट्स द्वारा एक देशभक्ति गान प्रस्तुत किया जाएगा। विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान न जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे परिपूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, ओ एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। कश्मीर की धरती रानी है, सरताज हिमालय है। सदियों से हमने इसको अपने खून से पाला है। देश की रक्षा के खातिर हम शमशीर उठा लेंगे, हम शमशीर उठा लेंगे। बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन दिल में एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ। गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अज़ान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, लेकिन जगमग एक है, हाँ एक है, हो एक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ऑनरेरी कैप्टन राम कुमार वीर चक्र, श्री शाहीन खान पुत्र मेजर अहमद खान वीर चक्र मरणोपरांत
श्री मोहन सिंह पुत्र हवलदार गंगाधर वीर चक्र मरणोपरांत हवलदार निहाल सिंह वीर चक्र, श्री रविंद्र कुमार पुत्र हवलदार दयानंद वीर चक्र मरणोपरांत भूतपूर्व हवलदार दत्ताराम पुत्र सिपाही वृद्धाराम और श्रीमती मिश्री देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय नायब सूबेदार राम सिंह वीर चक्र। उपस्थित इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व सैनिक, एनसीसी कैडेट्स और समस्त बिट्स पिलानी के छात्रों और शहरवासियों, मुझे बहुत ही गर्व है कि मुझे ये मौका मिला कि इन वीर लोगों के खुद जो यहाँ स्वयं उपस्थित हैं और उनके संबंधी जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया, उनको सम्मानित करने के लिए मुझे चुना गया। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। दूसरा, जैसा कि आपको बताया गया कि ये विजय मशाल जो है देश में करीब करीब हर जिले में ले जाई जा रही है और जहाँ जहाँ भी वीर चक्र, महावीर चक्र और परमवीर चक्र से सम्मानित योद्धा हमारे हैं या योद्धा परिवार हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। जैसे कल झुंझुनू में समारोह था, जब मुझे पता चला कि पिलानी एक ऐसा जगह है जहां एक ही जगह 7 योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में पिलानी आता है और ऐसी पावन भूमि जहां 7 योद्धा एक साथ सम्मानित हो रहे हैं, वहां मैं स्वयं जाऊंगा। ये मौका मैं खोना नहीं चाहता था। अभी बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस समारोह को संपन्न करने में हमारा इतना सहयोग दिया और उनके बिना सहयोग ये संभव नहीं हो सकता। पर बिरला एजुकेशन ट्रस्ट का मैं नाम ले रहा हूं तो बिट्स पिलानी देश का गौरव है, पर मैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि आप कोई भी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन लगाइए। देश में 1947 से 1336 वीर चक्र मिले हैं। किसी प्रोबेबिलिटी इक्वेशन में फिट नहीं होगा कि एक पिलानी जैसी जगह से 7 आदमी 1336 में से एक साथ है हमारे। तो ये इस शहर के लिए और खास तौर पे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, इनके लिए एक गर्व का विषय होना चाहिए और इससे इनको प्रेरणा मिलनी चाहिए कि कैसी पावन धरती पे वो रह रहे हैं या पढ़ने का उन्हें सौभाग्य मिला है। 1971 का जो युद्ध है, हम बड़ा उसमें बोल देते हैं कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया, पर आप विश्व के इतिहास में कोई भी युद्ध उठा के देख लीजिए, कहीं भी किसी युद्ध में एक साथ 93,000 लोगों का आत्मसमर्पण नहीं हुआ है। और ये सब संभव हुआ है इन लोगों के वीरता से और जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दे दिया देश के लिए, उनके युद्ध कौशल और एक जज्बा कि देश पहले है, मेरी जान बाद में आती है, उस जज्बे के कारण यह संभव हो पाया।
ये जो मशाल चारों दिशाओं में मशाल को ले जाया जा रहा है, इसका एक खास मकसद है। और मकसद है कि आज के जो हमारे यूथ है, यंग लोग हैं, वो उससे कुछ प्रेरणा ले सकें। उससे प्रेरणा लेकर और देश के लिए हम क्या कर सकते हैं पहले ये सोचें। ये ना सोचें कि देश हमारे लिए क्या कर रहा है, पहले ये सोचें कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। और सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आप सेना में आए या सेना के किसी अंग में हैं तभी देश की सेवा कर सकते हैं। एक अच्छा नागरिक भी देश की उतनी ही सेवा करता है जितना कि एक सैनिक करता है। तो ये मशाल आपको, जो हमारे वीर योद्धा हैं, सर्वोच्च बलिदानी हैं, उनको याद करने के लिए तो प्रेरित करेगी ही करेगी, साथ ही प्रेरित करेगी कि हम एक अच्छे नागरिक बने और जो कर्तव्य देश की तरफ से हमें मिले हम उसका अक्षरशः पालन करें। इस छोटे से शहर पिलानी में इन 7 वीर चक्र विजेताओं का जन्म होना यहाँ के लोगों में जो देशभक्ति की भावना है उसको दर्शाता है। इन महान वीरों और इनके परिवारजनों को समय समय पर याद करने और उनके बलिदान की गाथाओं को जन जन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, ताकि देश के जो युवा हैं इनसे प्रेरणा ले सकें। इस समारोह के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को जागृत करने और उनमें देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली चेतना का विकास करना मकसद है इस मशाल का, जो आपके सामने अभी प्रज्वलित है। हमारी युवा पीढ़ी हमारे देश का भविष्य है और कुछ सालों में देश की बागडोर इनके हाथ में होगी। इन वीर सपूतों की बदौलत 50 वर्ष होने के बाद, और कुछ इतिहास में आप जाइए, 1962 का युद्ध और उसके 9 साल बाद, उसके 9 साल बाद ही ऐसी विजय हासिल करना, यह भी विश्व इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि 9 साल के अंदर हमने अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। और 1971 की विजय के बाद से अगर आप देखेंगे तो देश की सार्वभौमिकता जो है उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाया। इसलिए अपनी देश के प्रति निष्ठा और सैनिक धर्म के चलते जब एक शूरवीर अपने जान की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करता है तो देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा उठता है। मुझे आज यकीन ही नहीं, बल्कि मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि इस मिट्टी के वीर सपूतों ने जिस तरह से अभी तक देश के लिए कार्य किया है और सर्वोच्च बलिदान तक दिया है, उससे प्रेरित होकर भविष्य में भी यहाँ के युवा इस मिट्टी, इस जगह की परंपरा को बरकरार रखेंगे। धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे